हाय दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ वो जनरल नॉलेज के रिलेटेड है। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपके इल्म में बहुत इजाफ़ा होगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जो वीडियो है, इसका जो टॉपिक है वो है जनरल नॉलेज MCQs विद डिटेल। यानी जो क्वेश्चन हम करेंगे उनको पूरी डिटेल के साथ करेंगे ताकि आपके इल्म में, आपके नॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफ़ा हो सके। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है ओपियम वार वाज फॉट बिटवीन चाइना एंड। इन क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि ओपियम वार किन दो कंट्रीज़ के दरमियान लड़ी गई थी। तो ये जो एक कंट्री तो बताया गया है कि चाइना है और दूसरा कंट्री बताना है कि दूसरा कंट्री कौन सा है। तो दूसरा कंट्री जो है वो था यूके यानी ग्रेट ब्रिटेन। तो ये जो ओपियम वार थी चाइना एंड यूके के दरमियान लड़ी गई थी। तो ये कब लड़ी गई थी? ये लड़ी गई थी 1839 से लेकर 1843 तक, यानी 1843 तक लड़ी गई थी। 1839 से 1843 तक लड़ी गई थी ओपियम वार चाइना एंड यूके के बीच में। तो ये ओपियम वार थी चाइना एंड यूके के बीच में। तो इसका एक ट्रीटी जो हुआ था जिससे ये एंड हुई थी, उस ट्रीटी का नाम क्या था? ये भी क्वेश्चन आता है। उस ट्रीटी का नाम था नानकिंग ट्रीटी। नानकिंग ट्रीटी की वजह से, के नतीजे में, के रिज़ल्ट में ये वार जो थी एंड हुई थी। और उस वक्त जो ये ब्रिटिश एम्पायर था इंडिया में, ज़्यादातर यहाँ के जो सिपाही थे, यहाँ के जो फौजी थे, वो वहाँ जाकर चाइना के साथ उन्होंने वॉर की थी। तो इसमें एक तो यूके था और उसके साथ दूसरा जो इंडियन, मतलब कि इंडियन जो कंपनी थी ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी, वो और यूके, ये एक तरफ थे। तो दूसरी तरफ जो चाइना थी, चाइना की उस वक्त की जो डायनेस्टी थी, किंग डायनेस्टी थी। किंग डायनेस्टी और यूके के बीच में ये वार लड़ी गई थी 1839 से 1843 तक। तो ये एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। इसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको प्रोवाइड की है। और दूसरा क्वेश्चन है नॉर्मंडी इज़ इन। नॉर्मंडी एक सिटी है, एक जगह का नाम है। ये बताना है कि ये नॉर्मंडी कहाँ पर है, किस कंट्री में है। तो ये है फ्रांस में। फ्रेंड, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और इसकी इम्पोर्टेंस जो है उसकी एक वजह है, और वो वजह है कि जो सेकंड वर्ल्ड वार हुई थी तो उस वक्त जो फोर्सेस थी जिनमें दूसरा ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, इन्होंने नॉर्मंडी पर अटैक किया था। और उस अटैक के इनके पास सोल्जर थे 150,000 सोल्जर थे जो यूके, USA, फ्रांस, कनाडा, जो मतलब ये फोर्सेस थी, ये कंट्रीज़ थी, इनका जो ग्रुप था, इन्होंने अटैक किया था। यहाँ पे जर्मनी के ऊपर अटैक किया था नॉर्मंडी के मुकाम पे। नॉर्मंडी एक जगह का नाम है वहाँ पर। तो उस वजह से ये ज़्यादा मशहूर है और अक्सर ये क्वेश्चन आता भी है। और ये अटैक कब किया था? ये अटैक किया था 1944 में। 1944 में फ्रांस का एक इलाका है नॉर्मंडी यानी ये नॉर्थ फ्रांस का इलाका है। फ्रांस के नॉर्थ में एक इलाका है, एक जगह है नॉर्मंडी। तो नॉर्मंडी जो थी इसका, वैसे अगर देखा जाए तो इसका मतलब है नॉर्दर्न साइड कह लें, या नॉर्थ साइड से ये निकला है और इसको नॉर्मंडी कहा जाता है। तो ये फ्रांस के एक नॉर्थ का इलाका था जहाँ पे अटैक किया था जर्मन के ख़िलाफ़।
तो 1944 में सेकंड वर्ल्ड वार जब हो रही थी, तो ये फ्रांस का इलाका, और फ्रांस ने उस पर अटैक किया था। जर्मन ऑक्युपाइड था उस वक्त, जर्मनी ने उस पर कब्जा किया हुआ था। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा। अब ये थर्ड क्वेश्चन करते हैं, ये हम देख कर लें। थर्ड क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग इज लोकेटेड, जलियांवाला बाग इज लोकेटेड इन, यानी जलियांवाला बाग कहाँ पर वाक़ है। तो जलियांवाला बाग जो है ये अमृतसर में वाक़ है। अमृतसर, अमृतसर, अमृतसर एक शहर है, अमृतसर एक शहर है इंडियन पंजाब में। पंजाब का बड़ा मशहूर शहर है अमृतसर। वहाँ पे एक बाग है जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग जो है ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री के हवाले से, और अक्सर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। तो मैं आपको इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में ये है कि जलियांवाला बाग में एक बहुत बड़ा मैसेकर हुआ था, जहाँ पर हज़ारों लोग इंडियन जो थे वो एहतजाज कर रहे थे ब्रिटिश के ख़िलाफ़। जो उस वक्त हुआ था रोलेट एक्ट, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे। और सैफुद्दीन कचलू और उनके मतलब उन्होंने ब्रिटिश जो थे उन्होंने उनको अरेस्ट किया हुआ था, और उनकी रिहाई के लिए एहतजाज कर रहे थे, लोग इकट्ठे हुए थे। तो जनरल डायर थे, उनका नाम था जनरल डायर, बहुत ही बदनाम ज़माना जनरल डायर, जनरल डायर। ये जनरल डायर जो थे इन्होंने ऑर्डर दिया था पुलिस वालों को कि जो जलियांवाला बाग में लोग जमा हैं उनके ऊपर फायर कर दिया जाए, और उनको काफ़ी तादाद में शहीद कर दिया था। काफ़ी लोग उनमें शहीद हुए थे, जिनमें सिख, मुस्लिम्स और हिंदूज़ सब लोग इकट्ठे थे पंजाब के एक शहर अमृतसर में। तो उनको उन्होंने शहीद कर दिया था। तो ये 1919 में हुआ था, ये 1919 में ये वाक़या हुआ था अमृतसर में। जनरल डायर थे जिन्होंने ऑर्डर दिया था। ये क्वेश्चन आता है कि किसने ऑर्डर दिया था, ये जनरल डायर थे। और ये हुआ कब था, 1999 में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। और जलियांवाला बाग जो है, जलियांवाला बाग ये है कहाँ पे, ये है अमृतसर में। अमृतसर पंजाब का एक शहर है, इंडियन पंजाब का एक शहर है। तो इसके बारे में ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। और हाँ, एक और क्वेश्चन है कि सवाल में क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि जो जनरल डायर थे उनको किसने कत्ल किया था। तो ये लंदन में, आपने एक मूवी भी देखी होगी, बड़ी मशहूर है, उसमें वो पूरा दिखाया गया है। तो उस वो जो था उसका नाम था, उसने अपना नाम रखा हुआ था मोहम्मद राम सिंह, मोहम्मद राम सिंह उसने अपना नाम लिख रखा था, ताकि मैं इंडियन जो सब हैं, हिंदू, सिख, मुसलमान, सब का बदला मैंने लेना है जनरल डायर से। और वहाँ पे लंदन में उसको उन्होंने कत्ल किया था। मोहम्मद राम सिंह के नाम से वो मशहूर थे, और वैसे उसका नाम कुछ और था। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, फेमस इंसिडेंट ऑफ बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी ये एक मशहूर इंसिडेंट है अमेरिकन हिस्ट्री के रिलेटेड। तो इसके बारे में पूछा गया कि ये बोस्टन टी पार्टी जो इंसिडेंट हुआ था ये कब हुआ था। फेमस इस इंसिडेंट टुक प्लेस इन, मतलब कि कब हुआ था, मतलब है कि कब हुआ था। बोस्टन टी पार्टी इंसिडेंट कब हुआ था। तो ये जो इंसिडेंट है ये हुआ था 1773, 16 दिसंबर 1773 इसका क्वेश्चन है, आंसर है, सॉरी, इसका आंसर है कि 16 दिसंबर 1773 में ये इंसिडेंट हुआ था, बोस्टन टी पार्टी इंसिडेंट। और ये कोई चाय की पार्टी या इस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं था। ये एक जो
वार ऑफ इंडिपेंडेंस चल रही थी बरतानिया के ख़िलाफ़, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, उसका ये एक मशहूर इंसिडेंट है जिसमें जो अमेरिकन थे, सॉरी ब्रिटिशर जो थे वो इंडिया से चाय यहाँ से ले जाते थे और वहाँ पे महंगे दामों बेचते थे यूएसए में। तो वहाँ पे ये बोस्टन एक मुकाम है, जगह है बोस्टन, वहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा उनके जो जहाज़ खड़े थे चाय के से लदे हुए चाय के, तो उनको उन्होंने वहाँ पे समंदर में फेंक दिया था। जो मुश्तिल लोग थे, आज़ादी पसंद लोग थे, तो वो एहतजाज कर रहे थे, तो उन्होंने उसको, जो मेरे ख्याल है थे 342 के करीब वो बने हुए थे जो उनके कंटेनर या वो चेस्ट वगैरह, वो उन्होंने उसको 342 थे जिनको दरिया में समंदर में फेंक दिया था। तो ये मुकाम है बोस्टन। बोस्टन जो है मैसाचुसेट्स जो स्टेट है अमेरिका की, मैसाचुसेट्स, वहाँ पे एक मुकाम है बोस्टन। यहाँ वहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था। 342 वो उनकी जो थे बोरियां या कह लो कि पेटियां, आम ज़ुबान में पेटियां जाएगी थी, वो उन्होंने समंदर में फेंक दी थी। मैसाचुसेट्स में वाक़ है बोस्टन, जो ये फेमस बोस्टन जो है ये सिटी, यहाँ पे ये हुआ था। और 342 ये थे कंटेनर में लदे हुए चाय के जो पेटियां थी, और ये इंसिडेंट हुआ था, ये डेट आपने याद रखनी है, 16 दिसंबर 1773 में ये इंसिडेंट हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है उसके हवाले से ये क्वेश्चन था, और पिछला जो था वो इंडियन हिस्ट्री के हवाले से, ये अमेरिकन हिस्ट्री का था, ये वो इंडियन हिस्ट्री का था। और आगे एक क्वेश्चन है नोबेल प्राइज़ के हवाले से। क्वेश्चन इस तरह है कि नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, यानी इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ जो है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो फ्रेंड इसका जवाब है 1969 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। इकॉनमी के हवाले से जो बेहतर काम करेगा या जो इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए काम करेगा उसको दिया जाएगा। ये 1969 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और जो नोबेल प्राइज़ है फ्रेंड्स, ये शुरू किया गया था 1901 में नोबेल प्राइज़ शुरू किया गया था। लेकिन उस वक्त जब ये शुरू किया गया था उस वक्त इसमें इकोनॉमिक्स नहीं थी। इकोनॉमिक्स को शुरू किया गया था 1969 में। तो पहले जो थे बाकी सब्जेक्ट्स थे जिनमें फिज़िक्स में दिया जाता था, केमिस्ट्री, लिटरेचर, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, मेडिसिन में और उसके बाद जो इकोनॉमिक्स थी वो बाद में शुरू की गई थी, यानी 1969 में इकोनॉमिक्स को भी शुरू कर दिया गया था। तो ये कैटेगरीज थी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, मेडिसिन और इकोनॉमिक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 1901 में शुरू किया गया था नोबेल प्राइज़। और नोबेल प्राइज़ जो था वो जो नोबेल थे एक मशहूर साइंटिस्ट थे जिन्होंने डायनामाइट्स, ये भी क्वेश्चन आता है कि नोबेल ने क्या इन्वेंट किया था, वो डायनामाइट्स के जो मौजूद थे उनको इन्वेंट करने वाले जो थे डायनामाइट्स को, वो थे सर नोबेल। तो उनकी जो विल थी उसके हवाले से ये नोबेल प्राइज़ शुरू किया गया था 1901 में। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कटास राज टेम्पल इज़ लोकेटेड इन, जो एक मशहूर टेम्पल है कटास राज टेम्पल, ये हिंदू टेम्पल है, हिंदू रिलीजियस के हवाले से टेम्पल है कटास राज टेम्पल। तो ये कहाँ पे वाक़ है? पहली बात तो ये है कि
ये जो मशहूर टेंपल है ये पाकिस्तान में वाक़ है, लोकेटेड इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान के शहर का नाम अक्सर पूछा जाता है कि किस शहर में वाक़ है, तो शहर का नाम है चकवाल। चकवाल पाकिस्तान का शहर है चकवाल, जिसमें ये कटास राज टेंपल लोकेटेड है। तो ये क्वेश्चन आपने ज़हन नशीन रखना है अपने आप। नहीं, ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, कटास राज टेंपल कहाँ पे वाक़ है? ये पाकिस्तान के शहर चकवाल में वाक़ है। चकवाल पंजाब का शहर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइटामिन्स वर डिस्कवर्ड बाय। जो वाइटामिन्स हैं, वाइटामिन्स ए बी सी डी जो हम इस्तेमाल करते हैं और खाने में, खुराक में और मुख्तलिफ फलों सब्जियों में होते हैं वाइटामिन्स, वो किसने मतलब कि डिस्कवर किए थे? तो उस साइंटिस्ट का नाम बताना है। उस साइंटिस्ट का नाम है फंक। ये पोलिश साइंटिस्ट थे, पोलैंड से इनका ताल्लुक था। पोलैंड एक देश है, कंट्री है जो यूरोप में है। तो उनके पोलैंड के ये साइंटिस्ट थे, उनका नाम था फंक। इन्होंने डिस्कवर किए थे विटामिन। और ये कब डिस्कवर किए थे? ये डिस्कवर किए थे 1912 में, यानी 1912 में। 1912 में इन्होंने ये डिस्कवर किए थे ये विटामिन। और पोलैंड आपको बताया, पोलैंड के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे दूँ। पोलैंड जो है ये यूरोप में वाक़ है और इसका जो कैपिटल है वारसा है। वारसा इज़ द कैपिटल ऑफ पोलैंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेस इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अहम सवाल है जो अक्सर एग्ज़ाम में आता है। लैंड ऑफ राइजिंग सन किसको कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, ये लैंड ऑफ राइजिंग सन जो है ये जापान के बारे में कहा जाता है। जापान को कहा जाता है। जापान फेमस कंट्री है जापान, जिसके बारे में सबको पता ही है। जापान, उसको लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है। तो जापान का जो कैपिटल है उसका नाम है, कैपिटल का नाम है टोक्यो। जापान का कैपिटल है टोक्यो। और जापान जो है ये कहाँ पे, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको ग्रेट ब्रिटेन ऑफ पैसिफिक भी कहा जाता है। ग्रेट ब्रिटेन ऑफ पैसिफिक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लें। ग्रेट ब्रिटेन ऑफ पैसिफिक, ग्रेट ब्रिटेन ऑफ पैसिफिक भी जापान को कहा जाता है। और लैंड ऑफ राइजिंग सन भी जापान को कहा जाता है। ये पैसिफिक ओशन में वाकई इसके साथ जो कंट्रीज़ लगते हैं वो जापान के साथ बॉर्डर तो किसी के साथ शेयर नहीं करता ये, क्योंकि ये एक आइलैंड की तरह का आइलैंड कंट्री है और इसके आसपास समंदर है। और इसके जो आसपास कंट्रीज़ हैं वो कोरिया है और चाइना है। और इसका कैपिटल जो है जापान का वो टोक्यो है। तो लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द हेडक्वार्टर ऑफ आसियान इज़ लोकेटेड इन। आसियान जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि वो कहाँ पर है। वो है जकार्ता में। आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता में है। जकार्ता जो है ये इंडोनेशिया का शहर है। इंडोनेशिया का कैपिटल भी है जकार्ता और इम्पोर्टेंट सिटी भी है। और जो आसियान है इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी दूसरा जकार्ता में है, इंडोनेशिया की कैपिटल में। तो आसियान के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि आसियान जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एसोसिएशन, इसका जो एब्रीविएशन बनता है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस।
यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये ए से बनता है एसोसिएशन, एस से साउथ, ई से ईस्टर्न, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, ई से ईस्ट, ए से एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ए से बनता है एशियन, एन से बनता है नेशंस। तो ये इसका एब्रीवेशन है, ये भी आपने जहन में रखना है कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और इसका हेड क्वार्टर जो है वो इंडोनेशिया में है। तो ये बनी कब थी? ये बनी थी 1967 में। 1967 में ये बनी थी और इसके जो मेंबर्स हैं वो 10 मेंबर हैं। 10 कंट्रीज़ जो हैं ये इनके मेंबर्स हैं और ये बनी थी 1967 में। ये आपने चीज़ें याद रखनी हैं। मैं अभी आपको याद इसलिए बार बार करवा रहा हूँ कि ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। 1967 में ये बनी थी, 10 इसके मेंबर हैं और इसका एब्रीवेशन है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है जगार्ता में। जगार्ता जो है वो शहर है इंडोनेशिया का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 10 है और ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट, ये मैं रेज करता हूँ। हु वाज द मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके जो मुस्लिम प्रेसिडेंट हैं, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वो कौन है? तो फ्रेंड, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो एक जमात थी जो बनाई गई थी 1885 में बनाई गई थी। और इसके जो बनाने वाले थे, यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ ये कब बनी थी। ये बनी थी 28 दिसंबर 1885 में। 1885 में ये बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। और जो इसके बनाने वाले थे वो थे एक रिटायर ब्यूरोक्रेट थे ब्रिटिश, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। तो इसके जो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। तो इसके जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे उनका नाम क्या था? जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट है उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी ये फर्स्ट मुस्लिम जो थे इनके प्रेसिडेंट थे। ये मैं इरेज करके आपको यहाँ इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल दे देता हूँ। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस जो थे उनका नाम था WC उमेश चंद्र बनर्जी साहब। उमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस थे और ये बने थे 1885 में बने थे जब कांग्रेस बनी थी। तो ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस थे उमेश चंद्र बनर्जी। और जो सेकंड प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ये बने थे 1888 में। फर्स्ट प्रेसिडेंट 85 में जो वीसी बनर्जी थे, दूसरे दादा भाई नौरोजी थे जो 1886 में बने थे। और जो थर्ड प्रेसिडेंट थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। इस तरह ये आपको याद रहेगा। जो
एक मैंने सीक्वेंस से बताया है, तो इस तरह ये आपको याद रहेगा और कभी भूलेगा नहीं। जो थर्ड थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी ये थर्ड थे और ये बने थे 1887 में। 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। और इस तरह आप सीक्वेंस में देखें तो पहले थे बनर्जी साहब, ये हिंदू थे। दूसरे दादा भाई नौरोजी थे, ये पारसी थे। और जो तीसरे थे बदरुद्दीन तैयब जी साहब, ये मुस्लिम थे। और जो अगर पूछा जाए कि फर्स्ट ब्रिटिश यानी नॉन इंडियन या कह लें आप फर्स्ट ब्रिटिश जो थे वो कौन थे, वो चौथे थे, 4 नंबर पे जाते थे। इनका नाम था जॉर्ज योल। जॉर्ज योल ये 1888 में प्रेसिडेंट बने थे। तो ये 4 आप कम से कम आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस थे वो उमेश चंद्र बनर्जी साहब 1885 में। सेकंड प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी साहब, ये 1886 में बने थे। और जो थर्ड प्रेसिडेंट थे वो बदरुद्दीन तैयब जी साहब थे, ये 1887 में बने थे। और इस तरह ये तीसरे जो थे बदरुद्दीन तैयब जी, ये हमारा क्वेश्चन है कि ये फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे। तो वो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी साहब। और उसके बाद चौथे नंबर पे थे जॉर्ज यूल, ये 1888 में बने थे। तो ये इस क्वेश्चन के बारे में आपको मुकम्मल मैंने डिटेल दे दी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है सेशन, और इस सेशन से को अटेंड करने के बाद आपको लगा है कि आपने टाइम वेस्ट नहीं किया, आपके नॉलेज में इजाफ़ा हुआ है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो इसको अपने जो दीगर आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर भी कर दें। तो इस तरह आपकी तरफ से मुझे कुछ सपोर्ट हो जाएगी। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि ये जो मैंने चैनल बनाया है इसके हवाले से आपको बता दूँ कि ये मैंने एक एकेडमी की शक्ल इसको देनी है, ताकि जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, या जो भी लोग जॉब की तलाश में हैं और वो अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, जनरल नॉलेज, इंग्लिश का नॉलेज, और जो भी मतलब क्वेश्चन आते हैं पेपर में उसके हवाले से, तो उनको मैं सपोर्ट कर सकूं, उनको मैं कुछ ना कुछ मालूमात, कुछ ना कुछ इल्म दे सकूं। तो इस तरह मुझे आपसे भी तवक्को है कि आप भी मुझे सपोर्ट करेंगे, और चैनल को कम से कम सब्सक्राइब तो लाजमी कर दें अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। और अगर अच्छा नहीं लग रहा तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो लेकिन जुड़े रहें, हो सकता है नेक्स्ट जो मैं काम करूं वो आपको पसंद आ जाए और वो आपके लिए फ़ायदा मंद हो, आपको बेनिफिट दे। तो दोस्तों, इस उम्मीद के साथ अब इजाज़त चाहता हूँ। गुड बाय।